9 अप्रैल को एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 12 अप्रैल को आएंगे नतीजे। आपको बता दें, इसके लिए अलग अलग जिलों से पोलिंग पार्टियों को फिलहाल रवाना कर दिया गया है। तो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिजनौर, गाजियाबाद, प्रयागराज और वाराणसी की ये तस्वीरें हैं। तो बिजनौर, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी की तस्वीरें हैं, जहां पर कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन बीजेपी के लिए बागी इसमें कहीं ना कहीं एक सरदर्द बने हुए। तो एमएलसी चुनाव का रण, कई सीटों पर बीजेपी के लिए चुनौती। तस्वीरें बिजनौर, गाजियाबाद, प्रयागराज और वाराणसी की है। तो 12 अप्रैल को आएंगे नतीजे। तो एमएलसी चुनाव को लेकर के पिछले काफी दिनों से सरगर्मियां लगातार तेज थी। तो पोलिंग पार्टियां फिलहाल अब रवाना हो चुकी हैं शाम से ही, और अब बीजेपी के 9 प्रत्याशियों की बात करें तो निर्विरोध चुने गए हैं। लेकिन इस बीच नामांकन दाखिल के दौरान भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिससे तमाम सारे सवाल भी खड़े किए। तो एमएलसी की 27 सीटों के लिए कल मतदान होना है। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां फिलहाल रवाना कर दी गई हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। विधान परिषद सदस्य चुनाव को लेकर चल रहा प्रचार का संग्राम थम चुका है। शुक्रवार की सुबह से ही पोलिंग पार्टियों की रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। उन्नाव में एमएलसी चुनाव कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। आपको बता दें कि 9 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। उन्नाव में 17 बूथों पर मतदान होगा और सभी 16 ब्लॉकों के अलावा उन्नाव नगर पालिका में भी मतदान स्थल बनाया गया है, जिसमें 1 सैकड़ा से ज्यादा कर्मी विधान परिषद का चुनाव कराएंगे। देवरिया कुशीनगर स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारियां कर ली है। देवरिया और कुशीनगर जिले में कुल 32 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 17 मतदान केंद्र देवरिया जिले में है, तो वहीं कुशीनगर जनपद में 15 मतदान केंद्र हैं। अगर हम वोटर्स की बात करें तो इन दिनों जिलों में कुल 5513 वोटर हैं, जो 32 सेंटरों पर अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। कुशीनगर देवरिया स्थानीय प्राधिकारी के लिए विधान परिषद के कल इलेक्शन होने जा रहे हैं। उसके लिए व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। इस जनपद की सीमाएं बिहार से लगती है, इसलिए बॉर्डर पे भी व्यापक पुलिस प्रबंध किया गया है। मतदान केंद्रों पर, सभी मतदान केंद्रों पर सीएपीएफ आई हुई है बाहर से, वो डिप्लॉय की गई है। साथ ही सिविल पुलिस का फोर्स लगाया गया है, एक थानाध्यक्ष के नेतृत्व में। रायबरेली में एमएलसी चुनाव के लिए 18 ब्लॉकों में शुक्रवार को मतदान होना है। जिला प्रशासन ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बीजेपी से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह प्रत्याशी है, तो वहीं सपा से वीरेंद्र शंकर सिंह मैदान में है। रायबरेली में 2480 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। एमएलसी चुनाव का कल मतदान होना है। हम रायबरेली के गोरा बाजार स्थित ITI कॉलेज में मौजूद हैं, जहां पर पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें आप जो है ITI गोरा बाजार की। आपको ये भी बता दें कि एमएलसी चुनाव में जो है 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, जिसमें से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से दिनेश प्रताप सिंह, वही समाजवादी पार्टी से वीरेंद्र शंकर सिंह और 2 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान, जिसमें से एक निर्दलीय प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन भी कर दिया है। इस सब चीज़ जानकारी करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे एडीएम प्रशासन अमित कुमार जी मौजूद हैं। इनसे भी जानेगा कि किस तरह सुरक्षा व्यवस्था के तहत जो है ये चुनाव संपन्न कराएंगे। सर, आज पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही है, क्या व्यवस्था की गई है? एमएलसी के इलेक्शन हेतु कल चुनाव होना है, कल मतदान होगा। आज यहाँ से पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। 18 ब्लॉक के हमारे 18 बूथ बने हुए हैं, 2480 मतदाता है। उसी हिसाब से अभी हम लोग पोलिंग पार्टी की तैयारी करेंगे। 9 अप्रैल को एमएलसी पद के लिए झांसी में वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए 37 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 3825 मतदाता अपना वोट डालेंगे। आपको बता दें कि झांसी ललितपुर जालौन सीट के लिए विधान परिषद चुनाव में तीनों जिलों में 37 बूथ बनाए गए हैं, जबकि झांसी जिले में 16 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। झांसी में विधान परिषद की चुनाव की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। झांसी के बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज से यहाँ पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। देख सकते हैं काउंटर बनाए गए हैं यहाँ पर, जो पोलिंग पर जाने वाले लोग हैं। यहाँ पर पीटरिंग अधिकारी यहाँ पर अपना यहाँ पर नाम दर्ज पर्चा यहाँ पर ले रहे हैं। इनको पेटी दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से तैयारियों की बात करें तो आज यहाँ तैयारियाँ हो चुकी हैं और कल 9 तारीख है, कल यहाँ पर मतदान होगा। झांसी जिले की बात करें तो झांसी जिले में 16 बूथ बनाए गए हैं। टोटल बूथों की बात करें, तीनों जिलों की बात करें, 37 बूथ बनाए गए हैं और 3825 यहाँ पर मतदाता हैं। लेकिन जिस तरीके से बूथों की बात करें तो झांसी में 16 बूथ बनाए गए हैं। लगातार आप देख सकते हैं
कि बीकेडी हॉल में यहाँ पर पीटर सिंह अधिकारी यहाँ पर अपने अपने पेटी लेने के लिए, मतपत्र लेने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ से पोलिंग पार्टियाँ अपने अपने बूथों पर रवाना होगी। प्रशासन और पार्टियां सभी तैयारियां पूरी कर चुकी हैं। अब इंतजार है तो नतीजों का। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव हो रहा है। वहीं राजधानी लखनऊ की बात